हालेलुया, जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। आइए आज के इस दिन हम परमेश्वर की नज़दीकी में आए, जहां हमें सच्चा आनंद, प्रेम और शांति मिलती है, क्योंकि परमेश्वर जैसा प्रेम हमें कोई नहीं कर सकता। और परमेश्वर ने अपना प्रेम हम में उंडेला है, अपना होली स्पिरिट दिया है, ताकि हम भी प्रभु यीशु मसीह के नाम के द्वारा हम भी उनके साथ हमारा मेल मिलाप हो, और हम औरों तक वो मिनिस्ट्री जो हमें मिली है हम पहुंचे, कि सचमुच प्रभु यीशु मसीह इस संसार के उद्धार करता है, जो हमें पापों से छुड़ाने आए। क्योंकि आज हम संसार भर में देखें तो बहुत ही अंधकार है, अशांति है, लोग परेशान है, कोई आशा नहीं है। तो हमें सुसमाचार लेकर जाना है, क्योंकि आज हमारे पास वो जीवित आशा है कि अगर हम इस संसार को छोड़ेंगे भी तो हम परमेश्वर की उपस्थिति में होंगे, क्योंकि हमारे पाप माफ कर दिए गए हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम के द्वारा। और हमारा जीवन जो है अब धार्मिकता की ओर बढ़ रहा है, प्रभु यीशु मसीह जैसे हम बनते जा रहे हैं। ये नहीं है कि अगर यीशु ने हमारे पाप माफ कर दिया तो हम फिर पाप करते रहे, कि पाप तो क्षमा हो गए हैं। यीशु मसीह ने हमारे पापों का सारा जो बोझ है अपने ऊपर लेके हमें माफ कर दिया, तो अभी भी हम कुछ करते रहे नहीं। हमारा जीवन जो है उसमें ट्रांसफॉर्मेशन दिखनी चाहिए, आत्मा के फल दिखने चाहिए, हमारा प्रभु के साथ कॉन्टिन्यूस रिलेशनशिप होना चाहिए। उसके लिए बाइबल पढ़ना, प्रार्थना करना, फास्टिंग रखना, फेलोशिप करना, प्रभु के वचन को औरों तक लेकर जाना, ये सब बातें जो है होनी चाहिए। लगातार हमें प्रभु में बने रहना, तभी हम फल लाएंगे। तो आइए आज के वचन को पढ़ेंगे। आज का वचन लूका की अंजील उसके 18 चैप्टर से है, और वहां पर हम देखते हैं 15th वर्स ऑनवर्ड, यीशु मसीह के पास कुछ लोग अपने बच्चों को लेकर आते हैं कि वे उन पर हाथ रखें। और चेले जो हैं ये देखकर उन्हें डांटते हैं, पर यीशु मसीह कहते हैं छोटे बच्चों को मेरे पास आने से मत रोको, क्योंकि जो परमेश्वर का राज्य है वो ऐसों ही का है। और फिर यीशु मसीह कहते हैं कि मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो कोई परमेश्वर के राज्य को बालक की नाई ग्रहण ना करेगा, वे कभी भी उसमें प्रवेश कर ना पाएगा। तो इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर प्रभु हमें आशीष दे। हम यहाँ पे सबसे पहले अगर देखें, यहाँ पे 15th वर्स में जो लिखा है कि लोग अपने बच्चों को भी यीशु मसीह के पास लेकर आने लगे, तो यहाँ पर जो ग्रीक वर्ड है ब्रेफोस, ये बहुत ही छोटे बच्चे, या तो न्यू बॉर्न है, इन्फेंट है, और ग्रीक में इसका मतलब जो बच्चे अभी पैदा भी नहीं हुए, गर्भ में हैं, वो बच्चे भी हो सकते हैं। तो ये एक और हमारे लिए एक एजुकेशन के लिए भी है कि बच्चा चाहे माँ के गर्भ में हो या वो माँ के गोद में हो, वो बच्चे में जीवन है। तो जो ये अबॉर्शन होता है, ये सब जो है ये परमेश्वर की नजरों में गुनाह है, मर्डर है, हत्या करना है। क्योंकि अगर जब बच्चा गर्भ में भी होता है तो उसमें जान है, जीवन है। तो दूसरी बात ये है कि हम देखते हैं कि जब वो बच्चों को लेकर आ रहे हैं तो उनका जो पर्पस है कि यीशु मसीह उन्हें ब्लेस करे। हम देखते हैं कि चर्च में बेबी डेडिकेशन होता है और बच्चों को डेडिकेट किया जाता है। तो सचमुच जो माँ बाप को खुदा जब बच्चे देता है तो ये खुदा की ओर से रिवॉर्ड है, गिफ्ट है। और जो माँ बाप है वो प्रभु के वो भंडारी हैं। तो हमें कैसे मतलब स्टीवर्ड बनना है या मैनेजर बनना है, हमें वफादार होना है प्रभु के प्रति, प्रभु के ज्ञान में अपने बच्चों को बड़ा करना है, बहुत ही जरूरी है। ताकि जो बच्चों के जीवन में प्रभु की जो बातें हैं, प्रभु का डर है, प्रभु के लिए जो प्रेम है, वो बचपन से ही हो। कई बार पेरेंट्स जो होते हैं इस बात पर ध्यान नहीं देते हैं, तो कहते हैं छोटे हैं बच्चे, प्रेयर में बैठ रहे हैं, ना बैठें, चर्च उनको लेकर नहीं जा रहे हैं या ऐसा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप बचपन से ही उनकी नींव को स्ट्रॉन्ग करते हैं कि वो प्रभु को जाने और प्रभु के साथ प्यार करें, ताकि वो प्रभु के ज्ञान में बढ़ते जाएं। क्योंकि कई बार ऐसी आदतें डेवलप हो जाती हैं जो हम प्रभु को बहुत ही हल्का लेते हैं। उसके बाद बच्चों को जब हम किसी बात के लिए डांटते हैं, जब वो बड़े हो जाते हैं तो वो सुनते ही नहीं है। हाँ, प्रभु का ग्रेस हमेशा है कि प्रभु बहुत बार जब हम प्रार्थना करते हैं, इंटरसीड करते हैं, तो खुदा फिर से जो अपने अनुग्रह के द्वारा, हाँ, जो हमारे बच्चे होते हैं उनको अपने फोल्ड में ले आते हैं। ये प्रभु का ग्रेस है। लेकिन हमें अपनी जिम्मेवारी, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो खुदा ने दी है उसे पूरा करना चाहिए। और फिर हम देखते हैं कि
यीशु मसीह ने कहा कि जो परमेश्वर का राज्य है वो बालकों का ही है, ऐसे ही बच्चों का है। उन्हें अपने चेलों को डांटा कि इन्हें मना ना करो। तो छोटे बच्चे कैसे होते हैं? छोटे बच्चे जो होते हैं वो अपने माँ बाप पे बहुत ही डिपेंडेंट होते हैं। उन्हें कुछ चाहिए भी होता है तो वो रो रो के मांगते हैं। उनकी आंखें सारा टाइम अपने माँ पर होती है, वो अपने माँ के साथ चिपके रहते हैं। और वो पूरी तरह से उनका जो ट्रस्ट होता है अपने माँ-बाप पे होता है कि वो जो कुछ भी हमारे लिए कर रहे हैं वो सही है। और वो जल्दी से दूसरों के पास आते नहीं हैं। अगर कोई स्ट्रेंजर हो उन्हें गोदी वो चाहे कि उनको ले, तो वो बच्चे रोते हैं। वो अपने माँ-बाप पर ही पूरी तरह से फ़ेथ रखते हैं। तो हमारा अगर हम सोचें कि खुदा हमारा बाप है, वो हमारा पिता है, तो हमारा भी पूरी तरह से हमें खुदा पे अ, निर्भर होना चाहिए। पूरी तरह से हम उनकी और अपनी आँखों को अपनी हर ज़रूरतों के लिए लगाए रखें और हम अपनी बुद्धि का सहारा ना लेकर परमेश्वर पर अपना पूरी तरह से भरोसा रखें। और जो कुछ भी हमें चाहिए वो हम प्रभु से माँगे। हम लोगों की ओर नहीं बल्कि प्रभु की ओर हम देखते रहें। और हम जो जैसे कि दुष्ट की आवाज़ भी हमें आती है, लेकिन हमें अपने बाप की आवाज़, अपने पिता की आवाज़ की पहचान होनी चाहिए। जैसे यीशु मसीह ने कहा कि मेरी भेड़ें मेरी आवाज़ को सुनती हैं और मेरे पीछे हो लेती हैं। हमारा विश्वास जो है सचमुच बच्चों की नहीं, जैसे माँ-बाप होते हैं, वो अपने बच्चों के लिए, छोटा बच्चा होता है, उसे पता है कि उसके माँ-बाप उसे देंगे जो खाने को, चाहे वो दूध हो, चाहे सेमी सॉलिड फूड हो। उसी तरह खुदा ने हमें अपना वचन दिया है। ये वचन जो है हमारे लिए दूध के समान है, रोटी के समान है। इस वचन को हमें अपने अंदर कितना ज़रूरी है, क्योंकि इससे हमारी आत्मिक जो है हमारी ग्रोथ होगी। तो आज जब प्रभु का वचन हमारे पास आ रहा है तो प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि जब तक तुम्हारा जो तुम अपने आप को बच्चों की नाई ना अपने आप को तुम बनाओ, तो तुम प्रभु के राज्य में प्रवेश ना कर पाओगे। तो हमें अपने आप को सोचना है कि अगर खुदा हमारा पिता है, हम उसके बच्चे हैं, तो हमारा भरोसा कहाँ पर होना चाहिए? हमें कैसे प्रभु की ओर अपनी आँखें, हर वक़्त हमारी आँखें उस पर टिकी रहें, कैसे हम उस पर पूरी तरह से निर्भर रहें। तो ये बातें बहुत ज़रूरी हैं। और दूसरी बात ये भी कि हम अपने बच्चों को भी प्रभु के ज्ञान में बड़ा करें। सचमुच यीशु मसीह ने जब अपने चेलों को कहा कि तुम इस तरीके से प्रार्थना किया करो, ए हमारे बाप तू जो आसमान में है, तो यीशु मसीह ने अपने पिता को हमारा पिता बना दिया। हम आज विश्वास के द्वारा खुदा के बेटे और बेटियां हैं। हम उनके राज्य की संतान हैं। तो खुदा का बहुत हम शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने हमें हमारा उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह दिया। तो आज के वचन के द्वारा प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। आइए हम एक गीत को गाएंगे, परम पिता की हम स्तुति गाएं। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें। सारे पापों को करता क्षमा, सारे रोगों को करता चंगा। परम पिता की हम स्तुति गाएं। माँ की तरह उसने दी तसल्ली, दुनिया के खतरों में छोड़ा नहीं। माँ की तरह उसने दी तसल्ली, दुनिया के खतरों में छोड़ा नहीं। खालिस दूध कलाम का दिया और दी हमेशा की जिंदगी। परम पिता की हम स्तुति गाएं। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल।